सफाई बस्ती को प्रशासन द्वारा उजाड़ने का कवायद भी शुरू हो चुका है। मित्रों, आप बताओ आपकी क्या समस्या है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ से बोलेंगे। अरे फोटो खिंचाने से नहीं होगा, पैर धोने से सम्मान नहीं मिलेगा। ये 8,000 में 10,000 रुपए में कमरा ये काम कर रहे हैं। ये तो सरकार ने इनको कम वेतन दिया है। ये कह रहे हैं, यही चीज कह रहे थे कि जब तक आपको निःशुल्क आवास आवंटित नहीं किया जाएगा तब तक आपको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। बाबा साहब ने संविधान में जो कानून बनाया हम दलित पिछड़ों के लिए, वो कानून नहीं मांग रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा था कि आप लोग पीछे चले जाइएगा, जमीन है आप रोड पर न रह के पीछे चले जाइएगा, और आपको जब तक आपको निःशुल्क आवास आवंटित नहीं किया जाएगा, ये नगर निगम के अधिकारी कह रहे थे। हम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो सीना चौड़ा करके कहते हैं मित्रों, तो वो तब कहते हैं जब बनारस के सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे उठ के जब सफाई करते हैं। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वो अपना कानून मानता है। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री ज्यादातर सफाई कर्मचारियों का सम्मान बहुत जोर शोर से करते हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। अभी इस वक्त मैं मुख्यालय पे हूँ। मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में नहीं, पूरे देश में लगातार विकास का जो है कि आगाज हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कज्जाकपुरा सफाई बस्ती को प्रशासन द्वारा उजाड़ने का कवायद भी शुरू हो चुका है। जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया, यहाँ पे तमाम संगठन वाले इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या मामला है। जी, अपना परिचय बताइए। जी, मैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, बबलू चौधरी टाइगर वाल्मीकि। जी बताइए, आप लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में लिखा है कि कज्जाकपुरा सफाई बस्ती को प्रशासन द्वारा उजाड़ने का लगातार कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर आपने नोटिस जारी किया, तो इसमें क्या कुछ रहा? ये हमने इससे पहले भी कई ज्ञापन दिया है जिला प्रशासन को। हमारी मांग है कि पहले सफाई कर्मचारी जो नगर निगम के हैं इनको कहीं शिफ्ट कराया जाए। इनके नाम पे कमरा जो खाली पड़े हैं काशीराम कॉलोनी में, इनको आवंटित कराया जाए। उसके बाद आप खाली करवाइए। तो जो उजाड़ा जा रहा है कज्जाकपुरा में है, तो ये बताइए कि कब से जो वहाँ के हटाने का कार्य किया जा रहा है या तोड़ने फोड़ने का, उजाड़ने का कार्य कब से किया जा रहा है? ये 1 हफ्ता पहले यहाँ पे नोटिस जारी हुआ है, जो कि ये जमीन विवादित है। इसका मुकदमा भी ये हमारे जो सफाई कर्मचारी है ये लड़ रहे हैं। तो जमीन किसकी है? ये जमीन नगर निगम की है। अच्छा, नगर निगम की है। जी, नगर निगम की है। सरकार किसकी जमीन है? ये आवास विकास की जमीन, आवास विकास की जमीन है। तो आप लोगों ने किनको किनको ज्ञापन दिया, कहाँ कहाँ? यहाँ के नगर आयुक्त को हमने ज्ञापन दिया है और आज जिला प्रशासन को भी ज्ञापन दिया है। तो नगर आयुक्त तो जब ज्ञापन दिए तो क्या कुछ निकल के आया बात? उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। कितने घर होंगे? 45 घर हैं। 45 घर। कितनी आबादी होगी? 250-300 आबादी है वहाँ पे। अच्छा, तो जब वहाँ पे अधिकारी जाते हैं संबंधित विभाग के, तो क्या कुछ वार्तालाप होती है आप लोग? अधिकारी यहाँ पे धमकी देते हैं इन लोग को। अगर हम लोग रहते नहीं है तो इनको धमकी देते हैं, इनको टॉर्चर किया जाता है और इनके साथ बदतमीजी किया जाता है। ये नगर निगम के कर्मचारी है, इसलिए अधिकारी इनको कमजोर अभी समझ रहे हैं ना। और अगर इनके साथ गलत हुआ और इस ठंडी में घर तोड़ा गया, इनको बिना कहीं शिफ्ट हुए, तो बनारस में सफाई कर्मचारी झाड़ू आंदोलन भी होगा। नहीं, नियमावली के तहत तो जब भी जो लंबे समय से बसे हुए हैं उनको एक कहीं ना कहीं आवास दिया जाता है, उसके बाद खाली कराया जाता है। तो क्या ऐसा भी प्रोसेस हुआ है? प्रशासन प्रोसेस है, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वो अपना कानून मानता है। वो जो बाबा साहब ने संविधान में जो कानून बनाया हम दलित पिछड़ों के लिए, वो कानून नहीं मांग रहे हैं। आज आपने ज्ञापन दिया, तो क्या कुछ रहा? जी, आज अधिकारी से वार्ता हुई। अधिकारी ने कहा कि हम बड़े अधिकारियों से वार्ता करेंगे। हमने भी आज अपील की है, निवेदन किया है कि सर ये बनारस के सफाई कर्मचारी हैं और बनारस को स्वच्छ और नंबर 1 बनाने में सबसे बड़ा योगदान इनका है। कम से कम आज इनका आप चेहरा देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो सीना चौड़ा करके कहते हैं मित्रों, तो वो तब कहते हैं जब बनारस के सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे उठ के जब सफाई करते हैं। क्यों प्रधानमंत्री को मोहब्बत नहीं का सफाई कर्मचारियों से? आते हैं, फूल बरसाते हैं, उनके साथ मिलते हैं, जुलते हैं। जी, ये बताइए, शासनादेश है कि हर महीने में, ठीक है, हर महीने में प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी इन सफाई कर्मचारियों के बीच में बैठकर इनकी समस्याओं का निवारण करें। और एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद बने इतने दिन हो गया, कभी भी हमारे सफाई कर्मचारियों के बीच में ये नहीं पूछे कि मित्रों आप बताओ आपकी क्या समस्या है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ से बोलेंगे। अरे फोटो खिंचाने से नहीं होगा, पैर धोने से सम्मान नहीं मिलेगा।
ये 8,000 में 10,000 रुपए में कमरा ये काम कर रहे हैं। ये तो सरकार ने इनको कम वेतन दिया है, ये 3,000 4,000 रुपए में कहाँ से किराए कमरा ले लेंगे। एक वेतन की लड़ाई हो गई, दूसरा रहने की लड़ाई हो गई, तीसरा खाने की है, चौथा शिक्षा की है, और चारों से आप वंचित हैं। जी वंचित है भाई। शिक्षा कहाँ से मिलेगा 8,000 रुपये में? बताइए कहाँ से पढ़ा पाएंगे हमारे बच्चे। जी अपना परिचय बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह बेरिया है। मैं भीम आर्मी का नगर अध्यक्ष हूँ, जनपद वाराणसी का। तो आप अध्यक्ष ये बताइए कि जिस तरह से इतना बड़ा मामला हुआ है, आप लोग के मामले में संज्ञान कब से आया और आप लोगों का क्या योगदान रहा? हमें 2 दिन पहले इस मामले की जानकारी मिली। हम लोग पूरी टीम के साथ वहाँ गए कजातपुरा, और कजातपुरा में लोगों का हालचाल लिया। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, नगर निगम प्रशासन जो है लगातार धमकी दे रही है। 2-3 दिन पहले उन्होंने जो है एक नोटिस बना करके चिपका दिया गया है। 2004 में रोड चौड़ाकरण हुआ था, रोड चौड़ा हुआ था, तो वो लोग पहले रोड के किनारे थे, लेकिन रोड जब चौड़ा हुआ तो उनकी बस्तियों को इन्हीं कर्मचारियों की बस्तियों को उजाड़ करके इनको पीछे जगह थी जो आवास मतलब सरकारी ज़मीन थी राज्य सरकार की, तो वो ज़मीन पीछे थी। तो उन्होंने यही नगर निगम के अधिकारियों ने कहा था कि आप लोग पीछे चले जाइएगा, ज़मीन है, आप रोड पर न रह के पीछे चले जाइएगा, और आपको जब तक आपको निःशुल्क आवास आवंटित नहीं किया जाएगा, ये नगर निगम के अधिकारी कह रहे थे, हम नहीं कह रहे हैं, यही चीज़ कह रहे थे कि जब तक आपको निःशुल्क आवास आवंटित नहीं किया जाएगा तब तक आपको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, आप आराम से रहिए। आप नगर निगम के कर्मचारी हैं, और नगर निगम के कर्मचारी, नगर निगम की ज़मीन है और आवास विकास की ज़मीन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और आप रहिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिए। और बीच में जो है इस तरह की वार्ता हुई है। मैं यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और प्रधानमंत्री ज़्यादातर सफाई कर्मचारियों का सम्मान बहुत ज़ोर शोर से करते हैं, चाहे जहाँ चाहे जिस जगह जाएं, उनका पैर धोना, माला पहनाना, फूल माला, हर चीज़ से स्वागत करते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल से माध्यम से प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि यही सम्मान है कि नगर निगम वाराणसी प्रशासन या जिला प्रशासन जिस तरह से सफाई कर्मचारियों का अपमान कर रही है, अत्याचार कर रही है उनके साथ, दलित खासकर दलित बस्ती है वहाँ, और 50-60 घर हैं। हम बता दे रहे हैं, देखिए सीधी बात है, ये हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, और यहाँ के प्रशासन से निवेदन है कि कृपया महोदय इनको कमजोर मत समझें। जब ये सुबह 5 बजे उठ के गंदगी से लड़ सकते हैं तो ये अपने अधिकार के लिए भी लड़ेंगे, और जिस दिन अपने अधिकार के लिए झाड़ू लेके खड़े हो गए फिर उस दिन आप मत कहिएगा कि सफाई कर्मचारी महोदय जी अब ठंडे हो जाइए। प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद हैं, और जब भी आते हैं तो यहाँ पे इनका लगाव जो है यहाँ के सफाई कर्मचारियों से बहुत ज़्यादा होता है। उनके साथ मिलना, उनके साथ खाना, उनका पैर धोना, लेकिन वही सफाई कर्मचारी सुबह उठ के पूरे बनारस की सफाई करते हैं। इसके बावजूद भी आज उन्हें बनारस में रहने के लिए जगह नहीं दी जा रही, जैसा इनका आरोप है। अब ये देखना दिलचस्प होता है कि प्रशासन इनकी मांगों को क्या करती है, सुनती है या नहीं सुनती, किस तरह से एक्शन लेती है। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।